तो दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम की हाइप ऐसी बन गई है कि यहाँ पे हर वीक इससे रिलेटेड एटलीस्ट 2 से 3 अपडेट आ रही है। और कल की डेट में हम लोग को एक ज़बरदस्त अपडेट पता चली है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और यहाँ पे अब तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में एडम वॉरलॉक की भी कास्टिंग कंफर्म हो गई है, उसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार नो वे होम में हम लोग को क्या नया देखने को मिलने वाला है और यहाँ पे वो क्या चीज़ें जो वापस से एंड्रू गारफील्ड को कंफर्म करती है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि अगर इन तीनों स्पाइडरमैन में एक साथ बैटल होती है तो कौन जीतेगा, टॉम, टॉबी या फिर एंड्रू। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे, यहाँ पे स्पाइडरमैन का ट्रेलर 1 आ गया है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई हम लोग को और ऑफिशियल फोटो देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे लगता है लोग ट्रेलर 2 का वेट करेंगे, क्योंकि जब भी कोई ऑफिशियल फोटो आएगी तो उसमें हम लोग को सुपर विलन के साथ बाकी दो स्पाइडरमैन की भी झलक दिखाई देगी। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पे एक कैंडी का ऐड दिखाया गया, उसमें हम लोग को एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन की फोटो दिखाई गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो फोटो नो वे होम की नहीं थी, बल्कि उनकी मूवी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की थी। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट था वो नो वे होम के लिए था। इसका मतलब ये दोस्तों जो कैंडी कंपनी है जो नो वे होम को भी प्रमोट कर रही है, उसको भी पता है कि एंड्रू इस मूवी में है, लेकिन उनके पास अभी तक कोई ऑफिशियल फोटो या वीडियो नहीं आया है। तो वो कर क्या रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंड्रू गारफील्ड की फोटो। अब दोस्तों ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो लीक फोटो सामने आई है जिसमें हम लोग एंड्रू गारफील्ड को देख सकते हैं, उसके बगल में हम लोग को हल्की सी टॉबी मैगवायर की भी झलक दिखाई देती है उनके हाथ के रूप में। वो सब फोटो अभी वो लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब लीक्ड है, कोई ऑफिशियल नहीं है। तो इसलिए को भी अभी तो वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग तो जानते हैं अब मूवी आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो लोग करे तो क्या करे, उनको पुरानी फोटो से काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन मुझे पूरे यकीन है जैसे ट्रेलर 2 हम लोग को देखने को मिलेगा, उसी के साथ एक ऑफिशियल फोटो रिलीज कर दी जाएगी, ताकि जितने भी थिएटर्स है और एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो उसे यूज़ कर सके। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर एंगल से हम लोग को एंड्रू के स्पाइडरमैन के दिखने की खबर मिली है। इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम लोग टॉबी मैगवायर की बात करें तो लगता है उनका रोल काफ़ी सीक्रेट रखा गया है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब बाकी दो स्पाइडरमैन आएंगे तो लोग एक साथ ही आएंगे ना। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आगे जाके इन दोनों स्पाइडरमैन का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जैसे एवेंजर्स एंड गेम आई थी उसकी बातें कई समय तक चलती रही, उसी तरह दोस्तों जब ये नो वे होम रिलीज़ हो जाएगी तो उसकी भी बात तब तक चलती रहेगी जब तक इसका हम लोग को अगला पार्ट देखने को नहीं मिलता। यानी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी हाइप बनने वाली है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है एंड्रू गारफील्ड का आगे की मूवीज़ में इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस पर्सनली चाहती थी कि वो वेनम के यूनिवर्स में बिलोंग करे। अब आप सबके लिए यहाँ पे एक स्पॉइलर अलर्ट है और एक ज़बरदस्त थ्योरी भी, और वो तभी मैं डिस्कस कर सकता हूँ जब आप लोग ने वो पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है। तो अगर आपने देखा है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, आप लोग ने उस क्रेडिट सीन में देखा था कि जैसे यहाँ पे वेनम एडी ब्रॉक को अपने बिलियंस ऑफ ईयर्स की नॉलेज बता रहा था, तभी अचानक से हम लोग को एक अजीब सी मल्टीवर्स की लाइट दिखाई देती थी, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज के समय दिखाई देती है। और यहाँ पे हम लोग देखते थे एडी और वेनम को किसी होटल रूम में टेलीपोर्ट होते हुए। अब यहाँ पे ऑडियंस का ये कहना है कि वो लोग अपने यूनिवर्स से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ गए हैं, जहाँ पे स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर है। इसका मतलब ये है कि एडी ब्रॉक पहले से उस यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करता था, वो टेलीपोर्ट होके आया है। तो इसका मतलब है कि उसके यूनिवर्स में कोई ना कोई और स्पाइडरमैन है। अब सवाल ये आता है कौन है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें टॉबी मैगवायर की तो उनके यूनिवर्स में हम लोग को ऑलरेडी वेनम देखने को मिल गया है, और यहाँ पे एडी ब्रॉक तो टेलीपोर्ट हुआ है। तो इसका सीधा मतलब ये बनता है लॉजिकली कि वो जो एडी ब्रॉक के यूनिवर्स है जहाँ पे वो दोनों रहते हैं, जहाँ पे हम लोग को कार्नेज दिखाई दिया है, जहाँ पे ये सब इवेंट्स हुए हैं, उसका स्पाइडरमैन हो सकता है एंड्रू गारफील्ड हो। अगर दोस्तों ऐसा हो गया तो ये बहुत परफेक्ट टाइमिंग होगी, क्योंकि 2 टाइप की बात हो जाएगी। पहली तो यहाँ पे इस वेनम का सामना टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से भी हो जाएगा, लेकिन जब वो टेलीपोर्ट होके अपने यूनिवर्स में जाएगा तो उस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन तो एंड्रू गारफील्ड है, जो कि ऑडियंस चाहती है। क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ, हो सकता है हम लोग को टॉबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 ना दिखाई दे, लेकिन अगर हम लोग बात करें एंड्रू गारफील्ड की तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे होना भी ऐसा ही चाहिए। भले बाद में जाके वेनम यहाँ पे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का सामना करे, टॉबी मैगवायर का, लेकिन आखिरी दिन में उसे एंड्रू गारफील्ड के सामने आना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट सिनेरियो होगा।
अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज में अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है तो शायद हम लोग को वेनम का इन्वॉल्वमेंट एवेंजर 5 जैसी मूवी में देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले तो रूल ये था कि यहाँ पे वेनम अपनी यूनिवर्स में आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ हम लोग को स्पाइडरमैन मूवीज में दिखाई देगा क्योंकि वो चीज़ सोनी पिक्चर्स के कंट्रोल में है। लेकिन अगर यहाँ पे लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देते हैं तो यहाँ पे वेनम हम लोग को कोई भी मूवी में देखने को मिल सकता है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट हो। क्योंकि दोस्तों टेक्निकली देखा जाए, अगर यहाँ पे आप ऑडियंस से भी पूछेंगे कि यहाँ पे वेनम के यूनिवर्स में आप कौन से स्पाइडरमैन को देखना चाहते हैं तो लोग एंड्रू का ही नाम लेंगे कि ऑल टुगेदर उसके यूनिवर्स में कोई नए स्पाइडरमैन को लाना काफ़ी अजीब होगा। और यहाँ पे अभी तक उनके बीच का कोई रिलेशन भी नहीं दिखाया गया है कि क्या उनका सामना कभी हुआ भी है कि नहीं। और इसलिए अगर एंड्रू सीनियर्स में बहुत पहले से रहता है तो ऑडियंस को ये देखने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेलर 2 की बात करें तो यहाँ पे जो कहा गया था कि इसका ट्रेलर हम लोग को नवंबर में देखने को मिलेगा, तो बहुत लोग सोच रहे थे डिज्नी प्लस डे वही दिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे सोनी पिक्चर्स का भी अच्छा खासा कंट्रोल है, तो वो उस दिन तो शायद ही रिलीज करेंगे। यहाँ पे हम लोग को हो सकता है उसके एक हफ्ते बाद नो वे होम का ऑफिशियल ट्रेलर 2 देखने को मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से। अब दोस्तों यहाँ पे एडम वॉरलॉक की कास्टिंग हो गई है, वो एक्टर है विल पोर्टर। अब इनकी एज 28 ईयर्स ओल्ड है। अब यहाँ पे पहले लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे मार्वल या तो क्रिश्चियन बेल को कास्ट करेगा या फिर कियानो रीव्स को, लेकिन मे बी उनको एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो आगे 10 ईयर्स तक मार्वल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें बाकी दो एक्टर्स की तो लोग तो काफ़ी टैलेंटेड है और वो ये रोल बहुत अच्छे से प्ले भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की तो शायद वो नहीं हो पाता। और मे भी हो सकता है इसी वजह से मार्वल ने इस एक्टर को कास्ट किया है। लेकिन दोस्तों अब आगे ये देखना है कि हम लोग को एडम वॉरलॉक किस रूप में दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह सोनपरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से नाराज़ हुई है उस तरह तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो एडम वॉरलॉक को कितना पावरफुल बनाएगी और उसके दिमाग में पता नहीं क्या बातें करेंगी जिससे वो उसका दुश्मन बन जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक से एक पावरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे वांडा की पावर इंक्रीज हो गई है और डॉक्टर स्ट्रेंज की ऑल्टरनेट वर्जन की पावर तो आप लोग देख ही लिए हैं। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि एडम वॉरलॉक का पावर लेवल किस हद तक जाता है और जब इसका सामना थॉर से होगा तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि दोस्तों अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि उसका इन्वॉल्वमेंट है भी कि नहीं। और वैसे दोस्तों जब क्रेडिट सीन में इसके हिंट दी गई है तो यहाँ पे वॉल्यूम 3 में इसको लाना था, लेकिन अभी एक और कैरेक्टर मिसिंग है। अगर वो आ गया तो बात बन जाएगी, जो कि है नोआ। अब देखते हैं उसकी कास्टिंग के लिए कौन आता है। लेकिन अगर उसका इन्वॉल्वमेंट इस मूवी में नहीं हुआ तो एक मूवी और है जिसमें वो हम लोग को दिखाई दे सकता है, जो कि है कैप्टन मार्वल 2। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी नो वे होम और वॉल्यूम 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।